बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है 11th क्लास की एक्सरसाइज है 1.2, उसका आज हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल है बेटा 25 प्लस 60 अयोटा, 25 प्लस 60 अयोटा। हमारे पास इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप लोग इसको स्क्वायर रूट के फार्मूले के जरिए हल कर लें। स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है प्लस माइनस जी का मॉड प्लस एक्स ओवर 2, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, और आपके पास प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड, जी का मॉड माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये बेटा इसका फार्मूला स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले नंबर पे चाहिए वैल्यूज, तो बेटा हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में पहले बना लेते हैं। x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा। तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा का स्क्वायर रूट। इसको एक नंबर किसका नाम दे देते हैं 1 का। अब हमें यहाँ पे चाहिए 65 प्लस 60 अयोटा के स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 625, तो बेटा इसको लेट कर लेते हैं, z बराबर है आपके पास, ये z का स्क्वायर रूट हो गया अभी 25 प्लस 60 अयोटा, ठीक हो गया। तो z का मॉड इज इक्वल निकालने पे 25 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 60 का स्क्वायर। तो बेटा 25 आपको पता है 625 होता है, 60 आपको पता है 3600 आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है भाई। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4225 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 65। जी का मॉड किसके इक्वल आ जाएगा 65, तो ये आपके सामने जी के मॉड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। जी की जगह आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 25 प्लस 60 अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस जी के मॉड की वैल्यू है 65 प्लस एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास है यहाँ पे x, बेटा आप लोगों के पास कितना है भाई, ये x की वैल्यू है, ये आपके सामने x की वैल्यू है, ये आपके सामने y की वैल्यू है। तो x की जगह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर रूट, और अयोटा y की वैल्यू आपके सामने है 60 ओवर 60 का मॉड हमें पता है 60 ही होता है, तो 65 माइनस 25 ओवर 2 सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब आपके सामने ये आ जाएगा प्लस माइनस 90 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और इधर आ जाए तो हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन, प्लस 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लोग इसको जरा ऐड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 40 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 45, इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, तो प्लस माइनस 45 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा, ये आ जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर रूट। तो 45 आप लोगों के पास होता है भाई, इसको आप लोग जरा 45 को कर लें, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आप लोग कर लें, फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास 3, तो इधर आ जाएगा आपके पास यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं अभी, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आपके पास अयोटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसको आप लोगों ने 20 है तो 20 आप लोगों के पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 आप लोगों के पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5, ये आप लोगों के पास वैल्यू निकल आएगी 60 अयोटा का स्क्वायर रूट। तो अब आप लोगों ने बेटा ये वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि रियल पार्ट रियल का इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। 2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, तो ये आपके सामने वैल्यू किसकी निकल आई भाई, x और y की क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की, क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को जरा देखते हैं। सोल्यूशन आपके सामने अभी उसी तरह हमने करना है जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आप लोगों ने लिख लेना है भाई x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर रूट ले लें,
तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 48 अयोटा का स्क्वायर रूट। इसको के नंबर किसका नाम दे देना हमने, उसी तरह हमने 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले नंबर पे z का मॉड जो है वो फाइंड आउट कर लें। z का मॉड इज इक्वल होता है 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर हमारे पास। तो अब आपके सामने बेटा 64 का जो स्क्वायर होगा वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे 64 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4096। उसके बाद आपके पास 48 का स्क्वायर होगा 2304 का स्क्वायर रूट। आप इन दोनों को ऐड करें, 4096 प्लस हमारे पास है 2304, तो ये आ जाएगा 6400। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 80। ये हमारे पास z का मॉड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने z के मॉड के बाद हमारा काम क्या होगा भाई, z का स्क्वायर रूट। तो यूजिंग फार्मूला आपके सामने है भाई, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड प्लस x ओवर 2 और उसके बाद आ जाएगा प्लस अयोटा y ओवर y का मॉड z का स्क्वायर रूट माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा, ये आपके सामने वैल्यू है। अब आप लोग इसके फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लें, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, वैल्यू लगा लें भाई, प्लस माइनस z का मॉड आप लोगों के पास कितना है अभी 80, प्लस x की वैल्यू कितनी है 64 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, प्लस अयोटा y की वैल्यू हमारे पास 48 ओवर 48 का जो मॉड होता है 48 ही होता है, 80 माइनस 64 ओवर क्या आ गया भाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग ये 48 हमारा 48 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ज़रा हम ऐड कर लेते हैं भाई। 80 प्लस आ जाएगा आपके पास भाई 64, तो ये आपके पास आ गया 144, तो 144 आ गया आप लोगों के पास, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो प्लस 80 में से निकालें आप लोग, ज़रा माइनस करें, 80 माइनस 64, तो बेटा आ जाएगा 16 ओवर 2, बाहर आ जाएगा आपके सामने भाई 7 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर दें, आपको पता है ये इसके साथ कैंसिल 72 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ प्लस माइनस लाजमी लिखने हैं आप लोगों ने, प्लस अयोटा ये आपके पास कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा भाई 8 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बेटा। और ये अब आपको पता है भाई 72 जो होता है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 8, और बेटा आपके पास 8 जो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके सामने 3 स्क्वायर रूट 8 प्लस अयोटा, तो ये बेटा 2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा भाई 2। ठीक है, ये आपके सामने z का स्क्वायर रूट वैल्यू निकल आई बेटा, इसको आप लोग पुट कर लें, इसको मजीद आप लोगों ने लिखना है तो 8 को आप लोग लिख सकते हैं भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 6, अंदर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। पुट कर दें भाई, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल आ जाएगा 60, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा अब आप लोग कंपेयर कर लें, रियल पार्ट रियल के इक्वल, x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल y इज इक्वल आ जाएगा आपके सामने प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आप लोगों के पास x और y के आंसर जो है वो आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो जल्दी से इसको देखें क्वेश्चन को, फिर हम इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का अब हमारे पास आ गया भाई, लास्ट वाला पार्ट है इसका, थर्ड वाला, इसको ज़रा देख लें। इसको भी हल करने का वही मेथड है, लेकिन सबसे पहला काम आपके पास ये होगा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो जब बेटा डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो बेटा आपके सामने भाई वैल्यू लिखी हुई है, सोल्यूशन ज़रा देखें, x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल है 2 अयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस अयोटा। तो बेटा रैशनलाइज के अंदर क्या करते हैं भाई, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी, ये प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अयोटा माइनस 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा नीचे वाले के साथ 3 प्लस अयोटा, 3 माइनस क्या आ जाएगा भाई अयोटा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 क्या हो गया भाई 6 अयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर
3 3 का क्या हो गया 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस अयोटा का क्या हो गया भाई स्क्वायर। अब बेटा अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई -1 के। 6 अयोटा -2 इंटू -1 -9 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। अब बेटा इनको प्लस माइनस कर लें। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 9 अयोटा और बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 में 9 में से 2 निकालने कितना हो जाएगा भाई -7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 10 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 और साथ क्या आ जाएगा आपके सामने भाई अयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा आपके सामने वैल्यू निकल आई x प्लस अयोटा y के होल स्क्वायर की। अब हमारे पास काम क्या होगा भाई, अब हम इसको ज़रा जो है वो नेक्स्ट आगे हल कर लेते हैं। तो आपके सामने वैल्यूज़ आ जाएंगी बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास बन जाएगी यहाँ पे x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल आ गया -7/10 प्लस 9/10 अयोटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 साथ आ जाएगा अयोटा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे 1 का नाम दे देंगे। अब सबसे पहला काम आपके पास ये होगा कि इसका मॉड फाइंड आउट कर लें भाई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, z का स्क्वायर रूट बाद में निकालते हैं, पहले मैं z का मॉड फाइंड कर लेता हूँ। -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का होल स्क्वायर। तो बेटा 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 ओवर क्या हो जाएगा 100, 81 ओवर क्या हो गया भाई 100 हमारे पास, ठीक है भाई। तो बेटा इसको ज़रा हल कर लें। 9 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 100, इसका एलसीएम आ गया 49 प्लस 81 का स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को कर लेते हैं ज़रा ऐड। तो जब आप लोग ऐड करते हो तो हमारे पास 50 है भाई, तो ये आ जाएगा 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 5, इधर आ जाएगा 7, तो z के मॉड की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास, z को 5 के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं। जब z को 5 पे हम डिवाइड करवाते हैं तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी भाई, अच्छा ये आपके सामने है भाई 150। चले मैं एक मिनट इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी 49 प्लस कर लेते हैं बेटा 81, तो ये आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 13 को आप लोग ज़रा डिवाइड करवाएं, स्क्वायर रूट लिखें, स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 10, तो बेटा आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.14 आपके सामने वैल्यू निकल आएगी किसकी भाई, z के मॉड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग लिखें यहाँ पे यूजिंग फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है भाई, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड प्लस x/2 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया बेटा, प्लस अयोटा y/y का मॉड, z का मॉड माइनस x/2 का स्क्वायर रूट। वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर लें, तो वैल्यू आपके पास z के मॉड की वैल्यू 1.14, x की वैल्यू कितनी है आपके सामने भाई, x की वैल्यू आपके पास है -7/10, ये वैल्यू लिखी हुई है बेटा। तो -7/10 आप लोगों के पास है, तो इसको ज़रा आप लोग निकाल लें भाई डेसिमल फॉर्म के अंदर, 7/10 को निकाल लेते हैं, तो बेटा आ जाएगी -0.7 डिवाइडेड बाय आ गया 2 का स्क्वायर रूट प्लस, तो y की वैल्यू बेटा आपके सामने 9/10, 9 को डिवाइड करवा दें 10 पे, तो 0.9 आ जाएगा भाई। 0.9/0.9 का मॉड 0.9 ही होता है, साथ बेटा योटा आ जाएगा 1.14 हमारे पास आ गया भाई, माइनस x की वैल्यू 0.7/2 का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी। तो बेटा वैल्यू आप लोगों ने पुट कर लिया। अब ये माइनस माइनस आप लोगों के पास वैल्यूज़ आ जाएगी, यहाँ पे प्लस है, ये आपके सामने प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1.14 माइनस 0.7/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर आ जाएगा प्लस अयोटा, वो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.14 प्लस 0.7 ओवर क्या आ गया भाई 2 का स्क्वायर रूट,
ठीक हो गया बेटा। अब हम इनको जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ जाएगी। इसको माइनस करके 1.14 माइनस 0.7, तो ये आ जाएगी 0.44 डिवाइडेड बाई करवा देंगे इसको 2 के साथ प्लस आयोटा, तो इधर आपके सामने है भाई 1.14 प्लस है 0.7, तो ये आ जाएगा 1.814 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ज़रा इनको जल्दी से हम डिवाइड करवा देते हैं। 0.44 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 0.22, तो साथ ही मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.46, ठीक है। और इधर आपके सामने आ जाएगा भैया योटा, इसको ज़रा 1.814 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 2 पे डिवाइड करवाएं, साथ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.95 हमारे पास, ठीक है भाई। अब इसको पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। x प्लस आयोटा y इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.95, तो बेटा रियल पार्ट रियल के इक्वल प्लस माइनस 0.46 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो 0 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0.95, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेटा आपके सामने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटा। इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। तो z1 इक्वल है आपके सामने 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल है 1 माइनस अल्फा आयोटा। कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा मालूम करें। इमेजिनरी ऑफ z1 z2 बराबर किसके अभी 7 का। तो सोल्यूशन बेटा देख लें, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर पे आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू आपके सामने है 1 माइनस अल्फा आयोटा। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करवाएं, आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 आयोटा, ये इसके साथ हो गया माइनस 3 अल्फा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा के किसके बराबर -1 के। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 अल्फा। तो इन दोनों में से बेटा आयोटा कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 2 अल्फा, बाहर आ जाएगा आपके पास आयोटा। तो बेटा ये z1 और z2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके सामने रियल पार्ट है, ये आपके सामने इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है भाई। तो 3 माइनस 2 अल्फा ले लेना आपने। तो इमेजिनरी ऑफ z1 z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2 अल्फा। तो ये माइनस 2 अल्फा इधर आगे प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, 7 प्लस से तो जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो इधर आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 7 में से 3 निकालें माइनस का 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा -2 के। तो ये आपके सामने किसकी वैल्यू निकल आएगी अल्फा की। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन जो अच्छे तरीके के साथ समझ आ गए होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट जो है वो आज हमने हल कर लिया है। तो बेटा अगर आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन अच्छे तरीके के साथ समझ आ गए हैं तो इसके आप लोग जो है वो साथ साथ नोट्स तैयार करते जाएं ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। तो बेटा इंशाल्लाह ताला कल वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो बेटा पसंद आई है तो चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो के अंदर हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।